जय हिंद दोस्तों। हम लोग ने हृदय के बारे में पढ़ लिया, हार्ट के बारे में पढ़ लिया था। अब मैंने बताया था कि अगली वीडियो में जो अपलोड करूँगा, अगली वीडियो में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम यानी नस, आर्टरी, वेन्स के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के स्टार्टिंग पॉइंट से। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है। आप लोग को बताया था परिसंचरण तंत्र में मेन क्या होता है, हार्ट होता है। हार्ट का मेन वर्क होता है, कैसे वर्क करता है, कहाँ से ब्लड लाता है, कैसे पंप करता है, ठीक है, अलिंद विलय सब सारा चीज़ मैंने बताया था आपको। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। अब देखिए ब्लड हार्ट से निकला, बॉडी में पहुंचा, बॉडी में घूमा, कहाँ कहाँ गया, कौन से धमनी में गया, महाशिरा में गया, शिरा में गया, सारा डिटेल्स वीडियो में पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं उससे पहले वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ अगर कोई समस्या आए इस वीडियो में तो आप इसमें कृपया कमेंट जरूर करें। और हम यही कहना चाहेंगे कि जितना से हो सके जितना से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हमारे चैनल में आगे बढ़े और आप लोग का पढ़ाई भी रुके नहीं। आइए हम लोग देखते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी ये नाम से भी पता चल रहा होगा, सर्कुलर, सर्कुलेट, सर्कुलेट मतलब घूमना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। हिंदी में देखिए परिसंचरण मतलब यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से फिर यहाँ आना, नवादा से कादिरगंज जाना, गया से पटना जाना, मुंबई से दिल्ली जाना, दिल्ली से मुंबई जाना, ठीक है। ये क्या होगा? परिसंचरण मतलब ट्रांसपोर्टेशन यानी घूमना, ठीक है। ये होता है परिसंचरण। ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी में एक ब्लड नाम का कोई द्रव्य होता है, ठीक है, यानी खून, रक्त जिसको बोलते हैं, पूरे बॉडी में परिसंचरण करता है, घूमता है। तो घूमने के लिए कोई रास्ता तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना जमीन में फेंक दिए और हाथ से ऐसे कर दिए, यहाँ पूरा घूम जाओ, मुँह में डाले और ऐसे कर दे जाओ नीचे जाओ, ऐसा हो सकता है? नहीं ना। उसके लिए पाइप की जरूरत है, आर्टरीज है, वेन्स है, ठीक है, सारी चीज़ होते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग पहले क्या है परिसंचरण, समझ गए। पूरे बॉडी में घूमना परिसंचरण कहलाता है। ब्लड का पूरे बॉडी में घूमना रक्त परिसंचरण कहलाता है, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सर्कुलेशन बोल सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ब्लड जिस रास्ते से होकर जाती है पूरी बॉडी में घूमती है उस रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। पहला क्या है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, समझ गए, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकेंड आपका आता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। आगे है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब मिला जुला रक्त परिसंचरण तंत्र। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब आइए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले समझेंगे थोड़ा सा, फिर आगे डिटेल में समझेंगे हम लोग। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र वाले जीव को नहीं, ठीक है, कोई पाइपलाइन की जरूरत नहीं है, ये कोई नली की जरूरत नहीं होती है। ये क्या होता है? बॉडी में ऐसा ही ऑटोमेटिकली ब्लड घूमते रहते हैं, ठीक है, सेल्स में ही इसका ब्लड होते हैं। तो वैसे जीव जिसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है उसका क्या होता है? बॉडी का, तो बॉडी का जो कंकाल तंत्र होता है, हड्डी होता है, स्केलेटल सिस्टम जो होता है, ठीक ना, तो क्या होता है? बॉडी के बाहर होता है, यानी चमड़ा का बाहर होता है, ठीक ना। तो देख लीजिए आप तिलचट्टा, तिलचट्टा में आगे हार्ड हार्ड सब दिखाई देगा और सब हड्डी बाहर दिखाई देगा। में क्या कहीं मांस दिखाई देता है? एक फाड़िएगा तो उसके अंदर मांस दिखाई देगा। घोंघा देखे होंगे, घोंघा देहात में, गाँव में घोंघा बरसात के दिन निकलता है, उसमें देखिए बाहर में क्या आता है? हार्ड रहता है ना, तो फोड़िएगा तो अंदर निकलेगा। आगे देखिए सिप, शंख, ये सब क्या है? इसमें बाहर होता है। क्या समझिए तिलचट्टा का खून कैसा होता है? वाइट होता है। वाइट क्यों होता है? इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते। वो आगे ब्लड में पढ़ेंगे, खून के बारे में पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, अच्छा से पूरी तरह से ध्यान दीजिएगा। तो तिलचट्टा का खून मिला होता है। ये सब जितने सारे हैं ये सब क्या है?
ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जीव है। इसमें क्या होता है, बाहर कंकाल तंत्र पाए जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है इसमें आपका नस नहीं होता है, आर्टरीज नहीं होते, वेन्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिकली बॉडी में जहर तहर घूमते रहते हैं। ये हो गया ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए हम लोग आते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, तो ऐसे जीव में इसमें बंद रक्त परिसंचलन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर के द्वारा जाता है। अब प्रेशर क्या होता है, मतलब दबाव के द्वारा, ठीक है, दाब के द्वारा। अब प्रेशर से जाएगा कैसे, क्या बाल्टी में पानी लिए, ठीक ना, उसको से फेंक दिए तो क्या वो प्रेशर से जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। जमीन पे गिरा दिए पानी को, ठीक है, तो हाथ से ऐसे कर रहे हैं, टाइट से कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो आगे जाएगा पानी, वो प्रेशर नहीं जाएगा, हाथ छिड़क जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है, लेकिन प्रेशर से नहीं जाएगा। वही पानी को पाइप में डाल के, ठीक है, तो दबाइए पाइप को, कितना प्रेशर लगता है ना, ठीक है ना, जहाँ भेजना चाहिए वहाँ जाएगा प्रेशर से। ये हो गया क्या, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसका मेन जो मुख्य होता है, मुख्य उदाहरण हम लोग मेन एग्जाम्पल दे सकते हैं ह्यूमन के बारे में, मनुष्य के बारे में। मनुष्य का स्तनधारी है, एक केचुआ होता है, केचुआ भी, ठीक ना। इस समय क्या होते हैं हमारे, तो इसमें बंद रक्त परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक ना। इसमें देखिए कि हम लोग बॉडी में तो मोटा नस मिलेगा, पतला नस मिलेगा, ठीक है, हर तरह का नस मिलेंगे, ठीक है। आँख में देखिएगा एकदम पतला पतला नस दिखाई देगा, ठीक है, आपको बहुत सारे नस दिखाई देंगे। मतलब नस के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा, वेन्स के द्वारा, ठीक है, अगर जो ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड परिसंचरण करता है, खून परिसंचरण करता है, तो किसमें आएंगे वो, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये क्या होते हैं, शरीर के हर एक हिस्से में, ठीक है, शरीर के हर एक हिस्से में आर्टरीज और वेन्स के द्वारा क्या होते हैं, खून सर्कुलेट करते हैं, ठीक ना। ये हो गया क्या, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। जो काटिएगा नस को अगर जो, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर से फूकेगा, ठीक ना। कभी आप चट्टा को मारे, ठीक है, मारने नहीं बोलता है, गलती से नहीं मर जाए, ठीक है, पैर के नीचे आकर के देखिए क्या उसमें ब्लड कहीं से फिरता है, नहीं, बहुत आराम से निकलेगा, ठीक है। घोंघा तो खाते ही होंगे देहात वाले लोग, ठीक है, अगर नहीं खाते होंगे तो पता कर लीजिएगा इसको, और फोड़िएगा उसको, ब्लड क्या होगा, डायरेक्टली नहीं निकलेगा, धीरे धीरे वो फैलते हुए दिखाई देगा। क्यों, उसमें नस नहीं है, वेन्स नहीं है, आर्टरी नहीं है, प्रेशर नहीं है, ठीक है, इस कारण से वो क्या होता है, नहीं फैलता है। अब ये लोग मनुष्य में जो होते हैं, ठीक ना, ब्लड का प्रेशर क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर होता है हाईली, मतलब ऊपर 120 होता है और नीचे 80 होता है, ठीक ना। अब देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये 120 क्या है ब्लड प्रेशर और 80 क्या है, ठीक ना। अब ये नीला है, ठीक है, वेंट्रिकल पंप किया, ठीक ना, ब्लड कहाँ गया, बाहर निकला, फेफड़ा में गया। अब फेफड़ा से क्या होता है, फेफड़ा में जाता है, देखिए ये जो है ना आपका, ये जिसमें वाल्व यानी कपाट लगे होते हैं, हर नस में कपाट लगे होते हैं, ठीक है। वेन्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, कपाट लगे होते हैं, आर्टरीज में कपाट नहीं लगे होते हैं। अब आर्टरीज में एक ही जगह कपाट होते हैं, नीचे आपको बताए थे हमको, ठीक है। हृदय वाले में पार्ट में आपको वीडियो में बताए थे आपको, अगर नहीं पता है तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो कपाट जो होते हैं प्रेशर से क्या होते हैं, ब्लड यहाँ से आए, ठीक ना, ब्लड गया यहाँ से, ये गेट खुला, यहाँ आया तो रुका, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ आगे जाएगा, आगे भी ब्लड लगा हुआ है, फिर पंप किया, अब इसको ढकेला, यहाँ क्या कर रहा है, आगे बढ़ो, ठीक ना, ये वाले पार्ट्स में से गया, इस वाले पार्ट्स में गया, ठीक ना। इसी प्रकार से पूरे बॉडी में जाता है। अब धीरे धीरे आपको सर्कुलेशन सिस्टम बताएंगे लास्ट में वीडियो में, ठीक ना, समझ में आ जाएगा आपको कैसे होता है। तो ये पंप करता है, फास्ट में जो निकलता है, ठीक ना, ये क्या होता है आपका 120 के स्पीड से निकलता है, 120 प्रेशर इसका होता है, ठीक है। और धीरे धीरे वापस जब आ जाता है, हार्ट में गिरना शुरू होता है खून, पूरे शरीर को घुमा घुमा करके, ठीक ना। मतलब जिस समय ऑक्सीजन लेकर गया क्या हुआ 120, अब CO2 लेकर के आया तो क्या हो गया, वो 80 के स्पीड में आया, ठीक ना। यही हो गया 120/80, ये जो है ना स्वस्थ मनुष्य के अंदर, स्वस्थ ह्यूमन के अंदर, ठीक है, ये पाया जाता है 120/80। क्या होता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर इसको बोल सकते हैं हम लोग, ये इसका मान। आइए देख लिए हम लोग
क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग आइए देखते हैं मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्राणी में, इस प्रकार के जीव में क्या होते हैं, तो शरीर के कुछ भाग में, शरीर के कुछ हिस्सों में क्या होते हैं, नस के द्वारा खून जाते हैं। शरीर के कुछ हिस्सों में विदाउट नस, विदाउट आर्टरी, विदाउट वेन्स ब्लड ऐसा ही सर्कुलेट करते रहता है। देखिए मछली में, मछली आप लोग काटते होंगे, ठीक ना, तो मछली का जो पंख होता है साइड साइड डाइना, ठीक है, उसका जो पूंछ होता है उसमें कहा जाता है खून। उसमें खून जो है ना आपको नली के द्वारा जाता है, वेन्स के द्वारा, आर्टरीज के द्वारा उसमें एंट्री करते हैं खून, ठीक ना। तो जो काटिएगा थोड़ा खून दिखाई देगा फास्ट है, तो मछली का पेट काटिएगा उसमें खून बहुत बहुत नॉर्मली ढंग से खून दिखाई देगा। क्यों? उसमें पूरा खून फैला हुआ है, प्रेशर नहीं है, इस कारण से ही होता है। मेढक भी इसी प्रकार से होता है। तो ये था मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए हम लोग देखते हैं इसका अगले बारे में। दोस्तों देखिए, यह है रक्त वाहिनी। हम लोग ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिए, ठीक है, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिए, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिए। मिक्स्ड ब्लड और ओपन ब्लड का कोई ज़्यादा यूज है नहीं, तो नॉर्मली ढंग से बहुत कम में होते हैं। हम लोग मेन से क्या पढ़ रहे हैं, मनुष्यों के बारे में, यानी ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन हार्ट हम लोग ने मैंने पढ़ लिया अगली वीडियो में। अब देखिए रक्त वाहिनी जो होते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। रक्त वाहिनी मतलब रक्त को परिसंचरण करना, रक्त को परिसंचरण करने वाला जो तंत्र है, ठीक है, उसको बोलते हैं रक्त वाहिनी बोलते हैं। तो रक्त वाहिनी क्या होते हैं, क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना, क्योंकि इसी में रखा गया है इसको, रक्त वाहिनी को। रक्त वाहिनी यानी नस, ठीक ना, नली, कोई नली जिसमें खून का संचालन परिसंचरण हो, घूमे कि ये खून सर्कुलेट करे, रक्त वाहिनी यानी ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिएगा जो नली जो होते हैं, मोटे मोटे नली होते हैं। देखिए आप देखिएगा, ये साइड नली है, एक साइड ये साइड नली है, ठीक है, ये मोटे नली है। इसमें क्या होते हैं, तो ये छोटे नली भी होते हैं, एक छोटा सा व्यास होता है। देखिएगा आप नली में के पाइप जो होता है, ठीक ना, अब मान लिया जाए हमारे पास ये पाइप है, ठीक ना, आपको ये पाइप दिख रहा होगा। इस पाइप में इधर से मार्कर डालेंगे, जैसे नीचे से गिर गया, क्यों गिर गया, इसमें जो खाली स्थान है इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो डायमीटर जो है, खाली जगह को हम लोग, इसी व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। यानी कि ब्लड वेसल्स के जो व्यास होते हैं, डायमीटर होते हैं, जो क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमेन बोलते हैं, ठीक ना। इसी ल्यूमेन में क्या होते हैं, बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है बॉडी का, फैट यानी कि, ठीक ना, ऑयली फूड खाने से फैट होता है बॉडी में, इस कारण से ही एक कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ आकर चिपक जाता है, इसका ल्यूमेन में जो है ना अपना जगह घेर लेता है, ब्लड के साथ में, ब्लड के साथ में जगह घेर लिया, तो इसका छेद दिखाई दे रहा है, होल दिखाई दे रहा है, थोड़ा मोटा, ठीक ना, चिपक जाएगा, धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये साइड पतला हो जाएगा, ठीक ना। इससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, पाइप, पानी वाला पाइप देखते हैं, आप दबाते हैं जोर से, ठीक ना, पाइप की रफ्तार तेज होता है, प्रेशर तेज होता है। क्यों? तो उसमें जगह कम बचता, जगह कम बचता, जिस कारण से क्या होता है, ये प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी प्रकार से ल्यूमेन में भी जगह कम बचता है, तो जो दीवारें हैं, जो छेद है, ठीक है, होल जो है पतले हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे, 120 से 180 हो जाएंगे, 190 हो जाएंगे, ठीक है। इस कारण से क्या होगा, गिर हो जाएगा, ठीक है, बॉडी पूरा संभाल नहीं पाएगा और हार्ट में जाएगा, ठीक है, हार्ट में जाएगा तेजी से, जब 120 से बढ़ जाएगा तो 80 जो है वो भी तो बढ़ेगा ना, ठीक ना, वो बढ़ेगा, तो क्या इस स्थिति में नस जो है फटने की आशंका होती है, और जिस कारण से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। बॉडी में हार्ट अटैक किस कारण से होता है, तो ये जो हमारा ब्लड वेसल्स जो है, इसमें कोलेस्ट्रॉल का जमा होना धीरे धीरे, ठीक है, ल्यूमेन में जगह घेरना, और क्या होता है, जगह पतला कर देना, फैट का जमा होना, इस कारण से नस क्या होता है, फट जाता है, इसे हार्ट अटैक का नाम दिया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना, हार्ट अटैक क्यों होता है, ल्यूमेन किसको बोलते हैं, तो ये नली का जो है एरिया, इसको ल्यूमेन बोलते हैं। आइए हम देखेंगे इसका दो प्रकार है। कितने प्रकार, इसका दो प्रकार है। पहला क्या है, दिखाई दे रहा होगा, धमनी, आर्टरी, दूसरा क्या है, सीरा, वेन्स, ठीक ना। आइए हम लोग पढ़ते हैं धमनी और सीरा के बारे में। देखिएगा दोस्तों, है ये है आर्टरी, ये है वेन्स, ठीक है। आर्टरी को अंग्रेजी में बोलते, हिंदी में बोलते हैं धमनी, वेन को बोलते हैं सीरा, ठीक ना। हमारा जो था ब्लड वेसल्स, ठीक ना, रक्त वाहिनी,
दो भाग में बांटे हम लोग, पहला धमनी, दूसरा सिरा, आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। आर्टरीज क्या होता है, जो हार्ट से लेकर बॉडी की हो जाता है, हार्ट से निकलकर जो पाइप बॉडी में फैलता है क्या कहलाता है, आर्टरीज कहलाता है, ठीक ना, यानी धमनी कहलाता है। सिरा क्या होता है, बॉडी से लेकर के हार्ट की हो जाता है, ध्यान समझिएगा, ठीक है, पार्ट बाई पार्ट में समझा रहा हूँ। आर्टरीज क्या होता है, हार्ट से बॉडी, ये क्या होता है, बॉडी से हार्ट, मतलब जो CO2 निकाल कर डालता है हार्ट में, वापस पूरे शरीर में घूम करके वापस जाता है, क्या कहलाता है वो, ठीक ना, वेन कहलाता है सिरा। तो हार्ट से बॉडी में जाता है, यानी कि शुद्ध खून जब फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा से वापस जो निकलेगा तो क्या होगा, हमारा धमनी निकल आएगा। आगे है, इसमें ब्लड प्रेशर होता है 120 से ऊपर, ठीक ना, 120 से हाई होते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर 80 से नीचे होते हैं, 80 के लगभग होते हैं। धमनी 120, सिरा 80, कोई एक याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये क्या होता है, बॉडी के गहराई में होता है, ये शरीर के गहराई में होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, धमनी शरीर के गहराई में होते हैं, बाल नहीं लगे होते, कपाट नहीं लगे होते, ठीक है। ये बाल में कपाट क्या होते हैं, तो त्वचा के नीचे, ये वेन्स क्या होते हैं, त्वचा के ऊपर से दिखाई देगा, ठीक है, त्वचा देखिएगा तो ये नीला नीला दिखाई देगा, ये क्या होगा, हमारा वेन्स है, ठीक है, यानी सिरा है। लेकिन ये जो आपको गहराई में दिया गया है, हमने दिखाई नहीं देगा, मोटे मोटे नस होते हैं। इसमें कपाट लगे होते हैं, सिरा में कपाट लगे होते हैं, वाल्व लगे होते हैं, इसमें वाल्व नहीं लगे होते हैं। वाल्व क्या होता है आपको बताया था मैंने, तो जोर से प्रेशर करने के लिए जो गेट दरवाजे लगे होते हैं, मतलब वैसा दरवाजा, नस में भी दरवाजे लगे होते हैं, वैसा दरवाजा जो एक ही ओर ही खुले, ठीक है, ऐसे की है, ऐसे खुले, ठीक ना। क्या ये नीचे आया तो खुल सकता है, नहीं तो लॉक हो गया, नहीं खुला, ये क्या हुआ, कपाट हो गया, ठीक ना, मतलब प्रेशर से खुला ऊपर बंद हो गया, खुला बंद, खुला बंद, खुला बंद, खुला बंद, ठीक ना। क्यों ऐसा होता है, खुल गया, ठीक ना, वापस नहीं आ जाए इसके लिए लॉक कर दिया जाएगा, ठीक, प्रेशर से मारा, फिर ये खुला, इसके ढकेला ऊपर, ये ढकेला ऊपर, इसी प्रकार से पूरे बॉडी में क्या होते लगे होते हैं, कपाट लगे होते हैं, यानी वाल्व लगे होते हैं, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। आगे देखिए, इसका साइज क्या होता है, धमनी का, आर्टरी का साइज मोटा होता है, लेकिन सिरा का, वेन्स का क्या होता है, साइज पतला होता है। आगे देखिए, इसका रंग, धमनी का रंग लाल होता है, लेकिन सिरा का रंग नीला होता है, क्योंकि अंदर होता है, ये ऊपर साफ साफ दिखाई देता है। देखिए, धमनी में जो है रक्त शुद्ध परिवहन क्या होता है, परिसंचरण क्या होता है, शुद्ध रक्त का, यानी कि प्योर ब्लड का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता है, परिसंचरण करता है। इसमें भी एक अपवाद है, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी जो है अशुद्ध ब्लड का परिसंचरण करता है, अपवाद नहीं है, ठीक ना, इसको कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो आपको बताया था मैंने हार्ट के बारे में, ठीक है, उसमें आप इस वीडियो को एक बार थोड़ा देख लीजिएगा रिप्ले करके। इसमें मैंने बताया था क्या, हार्ट जब पंप करता है नीला, तो क्या होता है, फेफड़ा में जाता है। धमनी जो है वो अशुद्ध ब्लड को क्या करना जाता है, अशुद्ध नहीं है, केवल उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ, अशुद्ध तो नहीं है, उसमें ऑक्सीजन केवल नहीं मिला हुआ, जो क्या करता है, फेफड़ा में जाकर वो ऑक्सीजनेटेड कर देता है, यही तो करता है। इसको अब सब लोग बाद में देखते हैं फुफ्फुस धमनी को। आगे देखिए, ये क्या होता है, पतला होता है, इसका रंग नीला होता है, ये अशुद्ध ब्लड को क्या करता है, ये परिसंचरण करता है, यानी कि घुमाता है, कौन, वेन्स, ठीक है, ये घुमा करके बॉडी से हार्ट में वापस कर देता है। इसमें अपवाद है क्या, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा क्या करता है, शुद्ध रक्त को घुमाता है, लेकिन इसमें क्या है, ये अपवाद इसी में आ जाते हैं। तो हमारा धमनी और सिरा आप लोग को मैंने बता दिया डिटेल्स में, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें बाल्ब लगे होते हैं, इसमें बाल्ब नहीं लगे होते, इसमें 120 होता है प्रेशर, इसके 80 प्रेशर होता है। हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट की ओर जाता है, ये बहुत गहराई में होता है, त्वचा के नीचे होता है। इसमें कपाट लगे नहीं होते, इसमें कपाट लगे होते हैं, मोटा है या पतला है, रंग लाल है, रंग नीला है। इसमें शुद्ध रक्त परिवहन होते हैं, इसमें अशुद्ध रक्त परिसंचरण होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तब देखिए हम लोग देखते हैं धमनी के कितने प्रकार है, सिरा के कितने प्रकार है। दोस्तों, आर्टरी, धमनी, धमनी क्या होता है और बताया, धमनी के बारे में, सिरा के बारे में बता दिए, ठीक है। जो होता है धमनी, धमनी का साइज मोटा होता है, ये मोटे साइज का नस है, मोटे साइज की नली है बॉडी में, ठीक ना। इसके क्या होता है, अपेक्षाकृत जो इसका व्यास जो होता है, साइड जो एरिया होता है, ये वाली एरिया, इसको लीमेन बोलते हैं, तो मोटी होती है, जिस कारण से मजबूत, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से ज़्यादा जाता है ब्लड, ठीक ना, और इसमें मजबूत नहीं होगी तो जहाँ जहाँ फट जाएगी, 120 के स्पीड जाती है, क्या करती है, फट सकती है। आप लोग देख लिया, ये क्या होता है, इसके पार्ट्स। इसमें पहला पार्ट है फुफ्फुसिया धमनी, फुफ्फुसिया धमनी को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं।
ये क्या होते हैं, निलय से होते हुए, ठीक ना, यानी दाएं निलय से होते हुए, ठीक ना, लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल से निकलते हुए क्या होते हैं, दो भाग में बढ़ जाते हैं, और दो भाग बढ़ के कहाँ जाते हैं, फेफड़ा में जाते हैं। फेफड़ा में शुद्ध ब्लड यानी कि अनप्योर क्या करते हैं, ब्लड को ले जाकर के उसको प्योर करने के लिए CO2 मिला हुआ जो ब्लड होता है कहाँ ले जाते हैं, फेफड़ा में ले जाते हैं। ये फुसफुसिया धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज का काम है। अगर दूसरा पार्ट इसका दैहिक धमनी सिस्टमैटिक आर्टरी, ये क्या करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं निलय से क्या होता है, पंप करके, आपको बताए थे हार्ट में, आप लोग हार्ट का वीडियो देख लीजिएगा, वो जरूरी है। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करता है, ये पंप होता है जब ये तब शरीर के कंधे से नीचे, यानी ये कंधा दिखाई दे रहा है, इसके नीचे जो बॉडी पार्ट्स है, ठीक ना, सारे में खून का संचालन कौन करता है, भेजता है, तो आपका ये दैहिक धमनी यानी सिस्टमैटिक जो होता है आर्टरी होता है, यही भेजता है पूरे बॉडी में, ठीक, कंधे से नीचे। अब ये आता है कैरोटिड धमनी, जो बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी, ठीक ना, ये दैहिक धमनी के साथ निकलता है, जिसके द्वारा लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ में निकलता, अंदर से निकलता है, ठीक ना। और ये क्या करता है, थोड़ा पतला होता है इसकी अपेक्षा से, दैहिक धमनी से नाभि से जुड़ करके ये बॉडी का पूरे पार्ट्स में जगह जगह पे हर एक अलग अलग पार्ट्स में क्या करता है, ये कैरोटिड धमनी पहुंचाते हैं। ये था हमारा धमनी का पार्ट। आगे हम लोग देखते हैं वेन्स यानी सिरा के बारे में। देखिए यह है सिरा यानी वेन। वेन क्या होता है, पतली रस्सी होती है, जो जिसका कलर क्या होता है, नीला कलर होता है, ये त्वचा के नीचे होता है, साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है, शरीर के पूरे बॉडी में फैले होते हैं, या बॉडी से क्या होता है, हार्ट में जाकर जुड़ते हैं। इसके कितने भाग हैं, दो भाग बांटे जाते हैं ग्रुप में। पहला पोर्टल वाहिनी यानी कि पोर्टल वेसल्स, ठीक है, ये क्या करता है, हृदय से सीधा संबंध इसका नहीं होता। तो पोर्टल वाहिनी होता है, क्या होता है, हृदय से सीधा यानी हार्ट से सीधा जुड़ा हुआ नहीं होकर के ये क्या होता है, आहार नली, ये है कुछ पाइप, इससे निकलता है, ठीक है, इसको पत्ती हार्ट में से होता है या कृत में यानी लीवर में जाके समाप्त हो जाता है। समझ में आ गया। और ये क्या होता है, इससे क्या बोलते हैं, हिपैटिक पोर्टल वेसल्स भी बोलते हैं इसको, हिपैटिक पोर्टल वेसल्स भी बोलते हैं। इसका प्रारंभ और अंत जो होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों केस नली के द्वारा होता है, यानी कैपिलरी जैसा होता है, ठीक ना, कितनी मतलब पतली नसें होती है। ये हो गया हमारा क्या, पोर्टल वाहिनी यानी कि सिरा में। आया है कोरोनरी वाहिनी, ठीक है, यानी कोरोनरी वेसल। इसका उत्पत्ति बायां निलय यानी कि क्या होता है, ये बायां निलय आपका निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हैं, ठीक ना। ये क्या करते हैं, हृदय की मांसपेशिया में जाती है, तो हृदय का हार्ट का बीच वाला जो आपको बताए थे, तो माना कि हृदय था, ठीक ना, इसका जो ये वाली भाग जो होते हैं, ठीक ना, इसमें जाकर के क्या होता है, ये ब्लड को पहुंचाते हैं इस एरिया को, ठीक है। बाहर वाला अलग है, अंदर वाला अलग है, बीच वाला जो है बोलते हैं हृदय की मांसपेशियाँ, इसमें जाकर क्या करते हैं, ये ब्लड को पहुंचाते हैं। कि दाएं अलिंद, ये जो है दाएं अलिंद यानी कि लेफ्ट आर्टरियम की में जाकर के क्या होता है, वापस खुल जाती है, इससे जाकर के यहाँ क्या करती है, नाक आती है, लेफ्ट आर्टरियम जो है ना ऊपर जाकर के यहाँ से ये खुल जाती है, ठीक ना, खुल करके इसमें ये अपना काम करती है। ये था हमारा वेन्स, हम लोग पढ़ लिए, आर्टरीज पढ़ लिए, वेन्स पढ़ लिए। हम लोग का बाकी रह गया इसमें शरीर में रक्त कैसे परिसंचरण होता है, तो देख लिए। और कहाँ कहाँ परिसंचरण होता है मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, मतलब कि रक्त का मार्ग जो होता है शरीर में, रक्त का मार्ग और साथ में ECG टेस्टिंग, आपका ब्लड प्रेशर टेस्टिंग है, सारा मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी फिलहाल तो हमें दीजिए इजाज़त। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो देखे वीडियो को लाइक नहीं किया कृपया लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। प्रॉब्लम अगर आता हो तो आप साथ ही साथ आप क्या कीजिएगा, इसको आगे शेयर भी करें। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे बॉडी में, ठीक ना, हमारी बॉडी का सबसे मोटी नस का नाम बताइए। और जिसने वीडियो देखा होगा वीडियो को, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए बॉडी का मोटी नस कौन सी होती है, सबसे मोटी नली का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दीजिए इजाज़त, जय हिंद।